Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic significance of enzyme inhibition. Significance अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि फ़ायदे क्या हैं enzyme inhibition के. It serves as a major control mechanism of biological systems, especially when inhibition occur by small molecules. Major mechanisms of biological system में ये working कर रहा है. वहाँ पे जहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स का काम हो रहा है. इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ स्ट्रैटेजी फॉर ड्रग डिस्कवरी. अगर आपकी ड्रग फॉर्मेशन या ड्रग डिस्कवरी की अगर बात की जाए, उसकी स्ट्रैटेजी के अंदर भी एंजाइम इनहिबिशन की फॉर्मेशन होती है, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में भी ये यूटिलाइज होता है. ठीक है. इट ऑल्सो गिव्स नॉलेज इनटू द मेटाबॉलिक पाथवे. फॉर एग्जांपल, आइडेंटिफाई सबस्ट्रेट एंड कंडीशन क्रिटिकल फॉर कैटालाइसिस. ये सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी एंजाइम इनहिबिशन जो है वो यूज़ है. कि देखें, अब वहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हुआ था कि भाई आके आपसे एलोस्टेरिक साइड से इनहिबिटर लगा था, तो उसने फ़ौरन से अपनी जगह चेंज कर ली थी, तो सबस्ट्रेट आके वहाँ पे जुड़ नहीं सकता. ठीक है, एक्टिव साइट ने. तो एंजाइम इनहिबिटर्स आर यूज टू स्क्रीन वेरियस लेवल ऑफ डिजीज़. बहुत सारे डिजीज़ को स्क्रीन आउट करने के लिए भी यूटिलाइज हो सकता है, विच प्रोपल द ग्रोथ ऑफ इनहिबिटर्स. और जो ग्रोथ ऑफ इनहिबिटर्स की रिक्वायरमेंट के लिए यूटिलाइज हो रहे होते हैं. ठीक है. अब आ जाती है फीडबैक इनहिबिशन की बारी, कि एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन अ सेल इज़ रेगुलेटेड बाय फीडबैक इनहिबिशन. जितनी भी एंजाइम्स की एक्टिविटी हो रही है सेल के अंदर, वो रेगुलेट हो रही है बाय फीडबैक मैकेनिज्म और इनहिबिशन के थ्रू. इट इज़ अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म वेयर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज़ इनहिबिटेड और बाय इट्स ओन प्रोडक्ट. कि ये वो मैकेनिज्म है कि एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो है रुक जाती है और उसके खुद ही के प्रोडक्ट की वजह से. इट इज़ कॉल्ड एज फीडबैक इनहिबिशन. इट इज़ रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक पाथवे. ये रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है और ड्यूरिंग मेटाबॉलिक पाथवेज में ये काम कर रहा होता है. इट यूजुअली अकर्स व्हेन द प्रोडक्ट इज़ इन हाई क्वांटिटी एंड इट बाइट्स कॉम्पिटिटिवली विद इट्स एंजाइम एक्टिव साइट. ये जब ज़्यादा अकर होता है जब प्रोडक्ट की ज़्यादा क्वांटिटी हो और ये बाइंड होता है उन एंजाइम से की एक्टिव साइट्स पे, और उनके दरमियान में भी आ जाता है कभी कभार. मतलब एक से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनके दरमियान में भी आ रहा है. सबस्ट्रेट एंड एंजाइम वंस द प्रोडक्ट इज़ कंज्यूम. जब सबस्ट्रेट और एंजाइम के जब प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाएंगे, मतलब ये कह लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट्स हैं आके जुड़ जाएंगे यहाँ पे एक्टिव साइट्स पे, ठीक है, तो जब तक ये कंज्यूम नहीं होंगे, जब तक जो है वो दूसरे प्रोडक्ट आके नहीं लगते, तो द इनहिबिशन ऑल्सो रिड्यूस एंड फॉर्म मोर प्रोडक्ट. तो यहाँ पे क्या होगा, जब प्रोडक्ट कंज्यूम जब तक नहीं होंगे तब तक इनहिबिशन रहेगी और ये जो है ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे. ठीक है. मोस्ट एंजाइमेटिक पाथवेज आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय फीडबैक इनहिबिशन, बट इन दीज केसेज द एंड प्रोडक्ट ऑफ पाथवे बाइंड्स एट एन एलोस्टेरिक साइट. यहाँ पे एंजाइमेटिक पाथवे जो होते हैं वो रेगुलेट करा है बाय फीडबैक इनहिबिशन. कि भाई उसको पता चल गया है, ठीक है, कि यहाँ पे ज़्यादा सबस्ट्रेट जुड़ गए हैं, तो अब वो जब तक कंज्यूम नहीं हो रहे तो ये इनहिबिशन करता रहेगा. ठीक है. और कभी कभार क्या होता है कि एलोस्टेरिक साइड से आके जो है वो जुड़ते हैं ऑन द फर्स्ट एंजाइम ऑफ द पाथवे एंड दिस बाइंडिंग शट डाउन द पाथवे एंड नो मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म. जो हमने यहाँ पे एक पहले जो है वो प्रीवियस लेक्चर में अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में बात की थी कि भाई वो बाइंडिंग साइड जो है वो शट डाउन कर देंगे और उसके और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी. तो दैट्स इट फॉर टुडे. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.